सत्य की खोज। सूरज ढलने को था। आकाश नारंगी रंग में रंगा हुआ था। एक युवक आरव अपने गांव की कच्ची सड़कों पर बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। आरव को कुछ दिन पहले गांव के वृद्ध संत ने एक वाक्य कहा था जो उसके मन में घर कर गया था। सत्य वह है जो सारे भ्रमों को मिटा दे और जीवन को अर्थ दे। आरव के जीवन में यह वाक्य जैसे भूचाल ले आया। वह रोजमर्रा के जीवन, रिश्तों और समाज की उथल पुथल में खोया हुआ महसूस करता था। वह विचार उसके मन में बैठ गया था कि अगर वह सत्य को जान ले तो उसका जीवन बदल सकता है। उसी दिन उसने निर्णय लिया कि वह सत्य की खोज करेगा। आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले वह गांव के विद्वानों के पास गया। उसने उनसे पूछा, सत्य क्या है? लेकिन हर कोई उसे अलग अलग जवाब देता। किसी ने कहा धर्म का पालन करना सत्य है, तो किसी ने कहा ईश्वर की पूजा ही सत्य है। आरव के सवालों का जवाब मिलने के बजाय उसकी उलझन और बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसे एक राहगीर से सुना कि जंगल के पार एक महान गुरु रहते हैं जो सत्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आरव ने बिना समय गवाए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में कांटों से भरी झाड़ियां थीं, ऊंची नीची पथरीली राहें और जंगली जानवरों की आवाज़ें। कई बार वह गिरा, घायल हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सत्य को पाने का जुनून था। 3 दिन और रातों के बाद आरव एक ऊंची पहाड़ी के नीचे पहुंचा। वहां के स्थानीय निवासियों ने उसे बताया कि पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा है जहां महान गुरु ध्यान में रहते हैं। आरव ने फिर से चढ़ाई शुरू की। भूख, प्यास और थकान ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुफा के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक वृद्ध गुरु ध्यानमग्न बैठे थे। गुरु का चेहरा शांत और आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें संसार का हर रहस्य छिपा हो। आरव ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। गुरु ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, सत्य को जानना सरल नहीं है। यह केवल बातों या किताबों से नहीं मिलेगा, तुम्हें स्वयं इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हाँ गुरुजी। गुरु ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। इन परीक्षाओं में तुम्हारा साहस, त्याग और विनम्रता परखा जाएगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। गुरु ने कहा, पहली परीक्षा में तुम्हें जंगल के उस हिस्से में जाना होगा जहाँ शेर का निवास है। वहाँ जाकर यह देखना होगा क्या तुम्हारा डर तुम्हें जीत सकता है या तुम उसे। आरव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डर के कारण रुक गया तो सत्य को कैसे पा सकूंगा। आरव शेर के इलाके में गया। वहाँ उसने शेर को देखा जो बड़े गर्व के साथ घूम रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। उसने शांतिपूर्वक आंखें बंद की और सोचा, मैं इस भय से बड़ा हूँ। शेर धीरे धीरे शांत होकर वापस चला गया। आरव ने पहली परीक्षा पास की। गुरु ने उसे दूसरी परीक्षा के लिए एक रोटी दी और कहा, इस रोटी को अपने पास संभाल कर रखो। अगले 3 दिन के लिए तुम्हें कुछ और खाने को नहीं मिलेगा। तीसरे दिन उसने एक भूखे बच्चे को देखा जो खाने के लिए रो रहा था। आरव ने सोचा, अगर मैं ये रोटी इसे दे दूं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसे खा गया तो क्या मैं सत्य की खोज के लायक रहूंगा? उसने बिना किसी झिझक के रोटी बच्चे को दे दी। बच्चे की मुस्कान ने उसकी भूख मिटा दी। गुरु ने अंतिम परीक्षा के लिए कहा, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम सत्य के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे सत्य की सबसे बड़ी बाधा है। आरव पहले तो ठिठक गया। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना ज्ञानी हूँ? लेकिन फिर उसने महसूस किया कि गुरु सही कह रहे हैं। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैं अब समझ गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले,
तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। सत्य कोई वस्तु या विचार नहीं, यह एक दृष्टि है जो तुम्हें अपने भीतर और दूसरों में प्रेम, करुणा और शांति देखने में मदद करती है। जब तुम भय, स्वार्थ और अहंकार को त्याग देते हो तब तुम्हें सत्य का अनुभव होता है। आरव की आंखों में चमक उठी। आरव की आंखें चमक उठी। उसे अपनी यात्रा के महत्व को एहसास हुआ। आरव अपने गांव लौटा और उसने वहां के लोगों से अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। अब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। बाहर की चीज नहीं, यह हमारे भीतर है। यह भय, स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर प्रेम, करुणा और विनम्रता अपनाने में है। सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है और जीवन का अर्थ देता है।